जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये है महक, पूरे प्रदेश में रैंक 1 लेकर आने वाली स्टूडेंट। इस बच्ची से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा बेटा आपका टाइम टेबल क्या था, तो इस बच्ची ने बोला सर हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर देते थे। फिर मैंने पूछा इतनी मेहनत क्यों, तो इस बच्ची ने जो जवाब दिया, सर हम चाहते थे जिस दिन बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए उस दिन हमारे रिजल्ट की वजह से हमारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो। और इस बच्ची ने जो ठाना करके दिखाया, अगर आपने भी 2026 में ठान लिया है कि मुझे भी 90-95% लेकर आना है, तो ये वीडियो आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बच्ची से मैंने पूछा कि आप डेली टाइम टेबल कैसे फॉलो करते थे, क्योंकि टाइम टेबल तो सभी बच्चे बनाते हैं लेकिन फॉलो रेगुलरिटी नहीं अपना पाते। और इस बच्ची ने जो जवाब दिया आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसे हजारों बच्चे इस चैनल से टॉपर बन चुके हैं और इस बार बारी आपकी। इस वीडियो में कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि आपका स्कूल का पेपर, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा और जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, दोनों ही बाहर चेक होगी और पेपर भी बाहर से आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आप जितनी कॉपी में लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, और वो कैसे होगा, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे। इस वीडियो को बेटा 3 तरीके के स्टूडेंट देख रहे होंगे। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट है जो स्कूल कोचिंग जाते हैं पर घर पर पढ़ाई नहीं करते। स्कूल कोचिंग के अलावा उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। उनको लगता है 6 घंटे मैंने स्कूल किया, 2 घंटे कोचिंग किया, अब हमारी पढ़ाई हो चुकी है। तो इनका जो मार्क्स होता है वो भी 60 से 70% के बीच में आता है। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो भैया थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जैसे होमवर्क मिल गया तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बच्चे 80 to 85% लेकर आते हैं। और तीसरे होते हैं भैया टॉपर लेवल के। ये बच्चों का स्कूल कोचिंग के अलावा एक टाइम टेबल होता है जिसका नाम होता है सेल्फ स्टडी। और अगर आपने भी ठान लिया है कि मुझे भी जिस दिन रिजल्ट आएगा अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना है, तो आपका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। सेल्फ स्टडी किस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हर एक बच्चा इस वीडियो के नीचे आपका क्या एम है, 2026 बोर्ड परीक्षा में आप 90% आना चाहते हो, 92, 94, 95, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्रॉमिस करेंगे कॉपी पे लेकर हर एक चीज को नोट करेंगे और आज से 100% जी जान लगा देंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, इस चैनल से हजारों बच्चे टॉपर बन चुके हैं और इस बार बारी आपकी है। बस आप कॉपी पे लेकर जितनी चीजें आपको बताई जाए उसको नोट करते चलो। आपको कोई भी, जितने भी मार्क्स आपने सोचा है उसको लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपका एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए आप जिसमें आप ये जो स्कूल है आपने 6 घंटे गए, 2 से 3 घंटा जो आपने कोचिंग किया, ये टाइम इसमें नहीं काउंट होना चाहिए। आपके पास टोटल दिन में 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में अगर आपका सपना है 90+ लेकर आने का, तो 24 घंटे में 6 घंटा ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए गोल्डन टाइम हर दिन का। इसका मतलब है कि ये 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, जिसमें स्कूल कोचिंग का टाइम नहीं इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर है? हर एक बच्चे का मैंने क्या बोला, जो चीजें अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करते हो तो वो चीजें ज्यादा टाइम के लिए आपको याद रहती है। इसलिए शुरुआत आपको पढ़ाई से करना है। ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जब सुबह, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो कहने का मतलब है सूरज उगने से पहले आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसलिए हर एक बच्चा जो टाइम टेबल बनाएगा वो कुछ इस कदर होना चाहिए कि भैया मुझे सुबह उठकर 100% पढ़ाई करना है। ये आपका पहला टाइम था कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करना है और टाइम टेबल में सुबह का टाइम 100% रखना है। अब किस तरीके का आपका टाइम टेबल, देखो कोई बच्चा सुबह बिजी रहता है, कोई बच्चा दोपहर में, कोई बच्चे रात में। तो अब टाइम टेबल हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि मुझे 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। और दूसरा चीज जो ध्यान देना है वह है भैया कि हर सब्जेक्ट के लिए उसमें टाइम होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। तो जो भी टाइम टेबल आपका बनेगा वो ऐसा रहना चाहिए कि उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम रहना चाहिए। जैसे कि आपने सुबह 2 घंटे भैया पढ़ लिया मैथ, ठीक है,
अब दोपहर में आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, शाम में आपके 2-3 घंटे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया या फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ लिया या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है उसको 1.5 से 2 घंटे आपने टाइम दिया। बाकी जो ऐसे सब्जेक्ट है जो कम टाइम देने पर भी कवर हो सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश, तो इसको 1-1 घंटे दिया। इस कदर कुछ अपना टाइम टेबल अपने अनुसार सेट करना है आप जब भी स्कूल कोचिंग से फ्री हो। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 6 घंटे का मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, और दूसरा कि इस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम होना चाहिए। क्लियर है? हर एक बच्चों को क्लियर है? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नहीं कि पता चला भैया 1 हफ्ते तो आपने जी जान लगा दिया, उसके बाद सर अब हम बहुत पढ़ लिए, अभी हम थोड़ा 2-3 दिन आराम करेंगे। जहां आपने आराम करने की कोशिश की, जो आपने पढ़ा था वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया रेगुलरिटी। पहला है कि 6 घंटे आपको टाइम देना है, दूसरा है हर सब्जेक्ट उसमें 100% होना चाहिए, और तीसरा कि रेगुलरिटी, कि उसको डेली आपको फॉलो करना है, तब कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर पढ़ता है लेकिन मार्क्स नहीं आता है। ये वो गलती करता है क्योंकि मार्क्स नहीं आता। वो क्या क्या है? पहला कि पता चला आपके स्कूल में जो चीजें लिखवाई गई उसी चीज को आप घर पर अलग अलग रंगीन पेन से उसको नोट्स बनाना शुरू कर दिए। तो भैया जब आपको जो चीजें आपने लिख चुकी है फिर आप उसी चीज को दोबारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहला तो है भैया फेयर नोट्स बनाना, दूसरा है आप लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, कुछ भी वहां से नोट नहीं कर रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, जब कुछ नोट करोगे तब ना वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा एग्जाम तक। इसलिए सिर्फ अगर वीडियो देखोगे कुछ नोट नहीं करोगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होना। और तीसरा, पढ़ते समय फोकस नहीं करना। जैसे कि आपने 10 मिनट पढ़ाई किया, पता चला आप रील देखने लग गए, पता चला आप व्हाट्सएप देखने लगे, पता चला आप जो भी आपका फोकस होना चाहिए आपकी पढ़ाई में वो ना करके आप बस किताब कॉपी खोले हो लेकिन वो बस नाम का खुला हुआ है, और पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो आप मोबाइल का प्रयोग करो तब तो ठीक है, लेकिन जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या जो भी चीजें एक्सवाइजेड चीजें आप याद कर रहे हो, तो उस समय आपको मोबाइल नहीं यूज करना है। ये आप 100% सीख लो। और जो लास्ट है कि रेगुलरिटी, मैंने क्या बोला, पता चला 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते आपने बहुत जी जान लायक पढ़ाई किया, फिर वो रेगुलरिटी आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे जितने बच्चे होते हैं ये जो गलती करते हैं उनका एक ही रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ता दिन भर है, दिन भर कॉपी पेन लेकर बैठ, लेकिन मार्क्स नहीं आता है। मार्क्स तभी आएगा जब आप फोकस के साथ जो चीजें करो, जो चीज कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो, चाहे आप खेल रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, दोनों ही फोकस के साथ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी, ताकि आप कम समय में ज्यादा नंबर स्कोर कर सको, जो चीजें हैं वो आप धीरे धीरे सारी चीजों को तैयार कर सको। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत सारी बच्चे गलती करते हैं कि भैया उन्हें लगता है कि स्कूल में जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वह मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कोचिंग में पढ़ लूंगा। तो स्कूल में पूरा टाइम 5 से 6 घंटे टाइम पास करते हैं, वो सोचते हैं कोचिंग में पढ़ लेंगे, और कोचिंग में पता चला आपने पढ़ा लेकिन घर पर आकर सेल्फ स्टडी नहीं किया। जो आपको होमवर्क मिला था, पता चला कि प्रश्नावली 1.1 में 10 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन आपके टीचर ने कराए, 5 होमवर्क दिए। जो स्कूल में कराया गया या कोचिंग में वो आपने कर लिया, होमवर्क आपने किया ही नहीं। टीचर होमवर्क क्यों देता है? ये जानना चाहता है कि जो चीजें मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आएगा, जब आप होमवर्क किए रहोगे तो पता चला 5 में से 2 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तब ना आप जाके टीचर से पूछोगे। अगर पूछोगे नहीं तो टीचर आगे चला जाएगा और फिर यहीं पर आपका कंफ्यूजन रहेगा और ये हमेशा एग्जाम तक रहेगा। इसलिए जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, स्कूल में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, जो पढ़ाया जाए, क्योंकि सेम सिलेबस स्कूल में, सेम कोचिंग, सेम सेल्फ स्टडी। जो टॉपर बच्चे होते हैं स्कूल में भी मन लगा पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में भी मन लगा पढ़ाई करते हैं, और सेल्फ स्टडी यानी एक ही चीजों को वो 3 बार रिवीजन करते हैं जब कोई चैप्टर तैयार करते हैं। और जो होमवर्क होता है उसको 100% प्रैक्टिस करना है, करके जाना है, ताकि पता चले कि आप कितने चीजें आपको समझ में आए, कितना नहीं समझ में आए। क्लियर है? जितने ऐसे बच्चे हैं चाहे 10th को चाहे 12th के, जिनको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट, तो चैप्टर 1 से पूरी तैयारी करना है। तो ये टॉप 100 2.0 पूरे YouTube का सबसे पावरफुल नंबर 1 बैच, जिसने हजारों बच्चों को टॉपर बनाया और आपकी भारी डिमांड पर फिर से आ चुका है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको लाइव क्लास,
लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर पेपर, हर संडे पे जो भी डाउट रहेगा आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ये सब कुछ आपको मिलेगा और साथ में इस बैच के साथ जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हें क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पूरे साल की फीस सिर्फ 1499 होने वाली है। ये आपको 1499 रुपए में एग्जाम के आखिरी दिन तक हर एक सब्जेक्ट के अलग टीचर पढ़ाएंगे। अगर आप क्लास 12th में हो या 10th में, हर एक सब्जेक्ट की आपकी कंप्लीट तैयारी होनी। जो बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, जिनको सारी चीजों को चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना है, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर टॉप 100 2.2 दिखेगा, आप वहीं से बाय नाउ कर सकते हो। अगर कोई भी पेमेंट करने में समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो कभी भी, या तो व्हाट्सअप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, मैंने क्या बोला, आपका टाइम टेबल 6 से 7 घंटे का है। अब कोई ऐसा बच्चा होता है जैसे मैथ्स उसको बहुत स्ट्रांग वीक लगता है, तो पता चला आपने 2.5 घंटे आपने मैथ को दे दिए, ठीक है, 1.5 घंटे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को दे दिए, बाकी जो टाइम बचा उसको हिंदी इंग्लिश में दे दिए। ऐसे जितने सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा वीक है, उस पर आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दो और अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बाकी ताकि धीरे धीरे 40 से 45 दिन में वो भी आपका स्ट्रांग बन जाएगा। और जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, सर कौन सी किताब से पढ़े। आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बेटा एनसीईआरटी से ही बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी प्लस पिछले 3 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर इतनी चीजें अगर आपने तैयार कर ली तो आप 100% 95+ पढ़ सकते हो। और मैंने क्या बोला, दिन भर स्कूल कोचिंग जाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है। और ये टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे आप डेली फॉलो कर सको। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप चीजें पढ़ते चलते हो लेकिन उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला जो चीजें पढ़े आगे जाकर भूलते गए, तो उसका सबसे सही तरीका रिवीजन करने का कि जब भी आपको 15-15 दिन पर टाइम मिले, जो चीजें आपने पढ़ी उसको रिवीजन करते चलो। जो टेस्ट हो उसको 100% दो, टेस्ट होता है हाफ ईयरली एग्जाम, ताकि जो चीजें पढ़े हो उसको एक बार फिर से रिवीजन करो। जो भी टेस्ट हो, जब भी हॉलीडे मिले, तो उन सारी चीजों को आप रिवीजन करते चलो ताकि जो पढ़ रहे हो वो भूल ना सको। और देखो सिलेबस को आपको टाइमली खत्म करना है, ये नहीं कि पता चला आपका फरवरी में एग्जाम है और आप जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि जनवरी में तो प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह भी आपको देना है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर लास्ट तक हमारा टाइम टेबल जो हमारा सिलेबस है वो खत्म हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करने से आप टॉपर नहीं बन सकते। लास्ट टाइम पर आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, ये सारा कुछ लगाना पड़ेगा कि 3 घंटे में आप किस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करोगे। जब आप इस सारी चीजों को खुद से सॉल्व करोगे तो लास्ट के मंथ में ये करना पड़ेगा। इसलिए जब डेली अभी से टाइम टेबल बनाकर हर एक सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो सिलेबस टाइमली खत्म होगा और फिर जाकर लास्ट टाइम पर ये सारी चीजें कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। और देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो राइटिंग पर नहीं ध्यान देते। राइटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर को एग्जाम में बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट लेकर आता है। इसलिए अगर आपकी राइटिंग खराब है तो अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दो। जब भी आपको टाइम मिले, जो चीजें लिख रहे हो उसको थोड़ा सा राइटिंग अच्छी बनाकर लिखो। जब प्रैक्टिस करोगे तो 100% सही हो जाएगा। इसलिए अभी टाइम है, राइटिंग को अपना ऐसा बना लो कि जो चीजें आप लिख रहे हो वो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ के समझ सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइटिंग के लिए। और मैंने लास्ट में क्या बोला कि जो भी टाइम टेबल आपको बनाना है उसको टाइम टेबल ऐसा ही बनाना है, ये नहीं कि पता चला आपने बना दिया कि मुझे 20 घंटे पढ़ाई करना है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसको आप डेली फॉलो कर सको। जो भी फॉर्मूला है जिस सब्जेक्ट में, उसको एक ही जगह एक ही बार नोट करके चिपका लो ताकि वो बार बार आपको रिवीजन करा सके। और जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया, उसको 100% चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसी समय सॉल्व कर लो। टेस्ट तो आपको देना है और साथ में आपको रिवीजन करते चलना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था टाइम टेबल के लिए। टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनाना है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का टाइम रहे। सेल्फ स्टडी का 100% आपका टाइम टेबल होना चाहिए अगर आपका लक्ष्य 90+ स्कोर करने का। और
टाइम टेबल ऐसा नहीं इसको आप रेगुलर फॉलो कर सको। जितनी पॉइंट मैंने बताया उसको 100% आप सभी को फॉलो करना है। और जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये रहता है कि टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते या सर हम ज्यादा घंटे नहीं पढ़ाई कर पाते, उनको सिंपल सा काम करना है। आज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले आपको खुद का टारगेट देना है कि भैया 7 दिन मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे थे, सबसे पहले 3 घंटे, 24 घंटे में मुझे 3 घंटे पढ़ाई करना है। 1 घंटा मैं सुबह पढ़ाई करूंगा, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम। 7 दिन तक इसको फॉलो करना है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाए तो अगला 7 दिन का आपका टारगेट रहना चाहिए। 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे, अब इसमें 1.5 घंटे आपको और बढ़ा देना है, ठीक है। 4.5 घंटे का आपका टाइम टेबल अगला 7 दिन तक, क्योंकि 3 घंटे तो आप पढ़ रहे हो, अब बस 1.5 घंटा आपको बढ़ाना है। तो आप 1.5 घंटे अगला 7 दिन तक बढ़ाए, और जैसे ये 14 दिन आपने कंप्लीट किया, अगले 7 दिन का आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया 1.5 घंटे मुझे और बढ़ाने, क्योंकि यहां पर आप 4.5 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। फिर अगला 7 दिन आपको 1.5 घंटा और बढ़ाना, 6 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल हो जाएगा। और ये आपके लिए सफिशियंट है 100%, जितना आप मार्क्स चाहते हो उतना मार्क्स लाने के लिए। इसलिए सभी लोग प्रॉमिस करो कि जो टाइम टेबल मैंने बताया है इसी कदर अपना टाइम टेबल बनाकर आज से फॉलो करोगे, और ये ठान लो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे भी अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना। और जितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, ऐसे ही अगर आप 2026 में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, तुरंत आपको जुड़ जाना है टॉप 100 बैच 2.0, जिसपे भैया ऑलरेडी चैप्टर 1 से इसमें शुरुआत हो चुकी है। आपको सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 से, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर पेपर, हर संडे टेस्ट, वो सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। कुछ इस कदर तैयारी होगी कि आपको याद रहेगा कहीं से क्लास 12 की तैयारी की थी। इसलिए जितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, बिना देर किए बेटा शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स में जाओ, वहीं पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। जिस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर, या कॉल कर सकते हो सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है। और मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ऑलरेडी उसको 40,000 बच्चे देख चुके कुछ ही दिनों में। तो आप सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, हर एक बच्चा जाकर देख लेगा। मैं वो सारे पॉइंट जो आपके नंबर को बढ़ा सकता है, वो सारे पॉइंट पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 20 लाख के बहुत करीब है। सब्सक्राइब करके जल्दी से 20 लाख कंप्लीट कराओ, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करना ये कि आपका 2026 का कितना % एम है लेकर आने का, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। थैंक यू।